भक्तजनों, कैसे हो सालो? अरे फूफा जी, पाई लागू, क्या हाल चाल है? फूफा जी को कब्ज है। अबे कब्ज नहीं, दस्त लगे हैं, वो भी मुंह से। मेरे प्यारे रांझना, मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। खंबा खंबा जय मां रंभा, आधा आधा जीवन साधा, बोल मेरे साथ जय मां राधा। जरा भी हंसी नहीं आई। मुझे यकीन नहीं होता कि ये आदमी ये शो जीत कैसे गया था। भक्तजनों, आप तालियां बजाते रहिए क्योंकि मेरी भावनाओं को समझो यार। ऐसा कौन सा पंच मार दिया था जो इतनी खुशी हो रही है? कसम से इतने पुराने जमाने के जोक मारता है ये कि मेरी दादी तक को हंसी नहीं आती। सुनील पाल और शक्तिमान दोनों 1890 के दशक में फंसे पड़े हैं। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी है। जलता है कॉमेडियन से। और कितना जलेगा? अब तुम भी सुनील पाल जैसे जोक मारने लगे हो। सॉरी, मुझे लगता है इस वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने इसकी कुछ ज्यादा ही वीडियोस देख ली हैं। अब मेरे भी जोक्स इसी की तरह होते जा रहे हैं। एक अभी बहुत हिट गाना हुआ, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, तो जग में कुछ भर दे बेटा। ओहो अंकल, बहुत मजा आया। आथू भैया, अब जिस कॉमेडी का जो बंद हो रहा है, उसका तो दावा था कि उसको दुनिया में बहुत लोग प्यार करते हैं। समझ गए? सोनी टीवी पे एक शो आया था, अभी बंद हो रहा है, जाकिर खान, नाम नहीं लूंगा मैं, ये इस लायक नहीं है लोग। तो भैया उसका तो दावा था। क्या दावा था उसका? मेरे फैंस मिलियंस में, बिलियंस में, यही बोल के तुमने शो लिया था ना वहां पे। तो कहाँ गए हो तुम्हारे फैन? क्यों नहीं देखा तुम्हारा शो? क्योंकि वो असली फैन नहीं है, वो फेक लोग है। अब एक कॉमेडी के मुकेश खन्ना, वो अगला बंदा स्टेडियम्स भर रहा है और तेज अपना ड्राइंग रूम तक भरा नहीं जा रहा। जाकिर खान के फैंस फेक हैं। तेरी मूवी गाली गलौज तो ऑस्कर जीत के आई है। क्योंकि आपके पास विश्व का हर ज्ञान है। ए टिंडे की शक्ल वाले, टिंडर के जोक सुनाओ ना, हम यहाँ क्या पकने आए हैं? रौनक की महफिल है कि रोने की महफिल? जाकिर की शायरी से प्रॉब्लम है इस गोंडा के गालिब को। इसका कैरेक्टर रतन मूरा इससे ज्यादा सेंसिबल बातें करता है। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। एल्विश यादव के जहरीले व्लॉग्स और शेरनोबिल का कचरा दोनों को मिलाएंगे तो भी वो सुनील पाल की कॉमेडी से कम रेडियो एक्टिव होगा। देना इसको एक सांप का शॉट। एल्विस वाह। सुनील पाल विग में ऐसा लगता है जैसे सुअर की खाल में सुअर डाल दिया हो, यानी कि कतई बदसूरत। अब अगर कई लोग बोलेंगे कि सूरत पे नहीं जाना चाहिए, तो मैं बता दूं कि इसकी सीरत उससे भी ज्यादा खराब है और इसके जोक्स सबसे ज्यादा खराब। इतनी गंदी शक्ल के पैदा कैसे हो गया तू? वीरप्पन छप्पन, इतनी गंदी शक्ल। इसके घर वालों ने इसको डव से धोया और फिर डव को पेट्रोल से धोया। क्या तुम्हें पता है कि एक बार किडनैप हो गया था? किडनैपर्स इसे राजू श्रीवास्तव समझ के उठा ले गए थे। 2 दिन बाद इसको खुद घर छोड़ के गए हैं और बीवी को बोला कि इसे चैनों से बांध के रखा करे। कि बॉबी देओल ने धुआंधार परफॉर्म किया क्योंकि वो बीड़ी है, उससे तो बेटर ही है ना। लोगों की स्माइल ही तो आ रही है ना, लाफ्टर नहीं आ रहा है। धुआंधार परफॉर्म किया बॉबी देओल ने, धुआंधार तो परफॉर्म करना ही था क्योंकि उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म है बीड़ी, तो हल्की सी स्माइल ही आई ना। अबे स्माइल का तो पता नहीं, पर गंदी गंदी गालियां जरूर आ रही हैं। वो पावरपफ गर्ल्स का मोजो जोजो, वो बंदर इससे ज्यादा फनी था। सोनू निगम का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि सोनू निगम के जीवन पे मैं किताब लिखूंगा, उसका नाम होगा सोनोग्राफी, उनकी बायोग्राफी लिखूंगा जिसका नाम होगा सोनोग्राफी। तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या पंच है? भैया जब आपका जोक बन जाएगा तब आना। जान फट गई है लोगों की ट्राई करते करते, पर हंसी नहीं है ये अभी तक। ये बकासुर पहले आता है, जोक इसका 100-200 साल बाद आता है। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट सब वल्गर है और शक्लें भी। लोगों को वल्गर बोलता है तो क्या अपना सपना मनी मनी में रितेश की टांगों के बीच में छोटा जाखेर ढूंढने गया था? देख रहे हो, अश्लीलता के खिलाफ नारा लगाने वालों का खुद का नाड़ा कितना ढीला है। ना सूरत है ना शक्ल है। जो बची कुची अक्ल थी वो भी सोनपुर मेले में बेच दी। दीक्षित की फिल्म आई थी आजा नचले, ये फिल्म चली नहीं, पता है क्यों? क्योंकि फिल्म जो हीरोइन है वो खुद ही कह रही है न चले न चले। नहीं हंसी आई मुझे, बिल्कुल नॉन फनी लगी मुझे। इस कोयले से काले शरीर से इतना ऑब्सेशन ठीक नहीं है मेरे पल्लू। और अब अगर तुम मुझे बोलोगे कि किसी को काला नहीं बोलना चाहिए, तो मैं तुम्हें बता दूं, काला रंग खुद इसे काला बोलता है। इसे कहते हैं ब्लैकमेलिंग। तुम नहीं कर पाओगे, मैं
जो थोड़ी बहुत इज्जत थी इसकी वो भी मुंह खोल के इसने तहस नहस कर दी। सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुँच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। कुमार विश्वास 50 साल मेहनत करता है तब जगह पहुँचता है, ये इतना आसान नहीं हो करना। अंकल को लगता है सोनपुर मेला नहीं ऑस्कर्स है। अरे ऑस्कर से याद आया, इनकी फिल्म गाली गलौच ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी अंडर द कैटेगरी कैसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। जब ये पॉडकास्ट शूट हुआ था कुमार विश्वास की उम्र 54 साल थी, मतलब 4 साल की उम्र से कुमार विश्वास मेहनत कर रहा है सोनपुर मेले जाने की। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। चार्ली चैपलिन इस अफसोस में मर गया कि सोनपुर मेले में परफॉर्म नहीं कर पाया। बेटा तुम यूपीएससी क्रैक कर लोगे एक बार, पर सोनपुर मेला ना, बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है। जेई एडवांस और नीट से ज्यादा डिफिकल्ट है सोनपुर मेले में एंट्री करना। और सोनपुर मेले में जो वल्गैरिटी चलती है उसका क्या? सोनपुर मेला में तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, कभी जीवन में नहीं पहुँच पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो मेरे को कहाँ आना है? अंकल गलती से लाफ्टर चैलेंज जीत गए और अभी तक डिल्यूजन में जी रहे हैं। गालियों से प्रॉब्लम इसको इसलिए क्योंकि जैसे ये चुटकुले मारता है पब्लिक इसको खूब भर भर के गालियां देती है। और चलो अंकल मान लिया कि जोक्स में गालियां मत डालो, पर जोक्स तो डालो। हाँ बेवकूफ है, 2 कौड़ी के लोग हैं, 2 कौड़ी के लोग हैं, उनका तो खर्चा ही मुझे टोल करके चलता है, रोज करके चलता है। उनकी औकात क्या है मेरे सामने? उनकी औकात नहीं मेरे पैरों के धूल बनने की। सही सही बताओ, आज भी दवाई नहीं ली ना? वैसे मैं तो कहती हूँ कि दवाई छोड़ो, डॉक्टर ही बदल लो आप। जल जल के कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? अंकल आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपना रेलेवेंस 1980 में ही खो चुके हैं। जाकिर खां जा खीर खा, जाकिर खा जा खीर खा, मुंह मिटा कर। अबे तू बार बार वही वीडियो क्यों लगा रहा है? ये इसका बेस्ट जोक है। ओह भाई जो मेरी ऑडियंस है ना वो मेरे लिए अन्नदाता है। क्राउड नहीं प्राउड है, वो भीड़ नहीं लीड है, वो जनता है और वही जानता है। जोक्स पे जोक्स मार रहा है, तू कर ले रोस्ट। अबे वो देख मुस्कान कर रहा। कहाँ चोमू। असली में सिर्फ जॉनी लीवर है, कपिल शर्मा है। सुनील ग्रोवर ने बाहर जाके अपने 2-4 चीजें ट्राई भी कर ली, फिर उसको लगा कि अब कहीं कुछ नहीं हो सकता तो वापस भी आ गया। सुनील ग्रोवर हमेशा नंबर 2 पे रहेगा, नंबर 1 पे वो कभी बन नहीं पाएगा। समझाओ इसे कि किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि रतन नूरा उनके बारे में क्या सोचता है। दूसरों को वल्गर बोलता है, खुद तो ये सोनपुर मेले में वहां के साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स के लिए परफॉर्म करता है। अच्छा लग रहा है? ताली बजा दीजिए। जोक सुनाने के बाद खुद पूछना पड़ रहा है पब्लिक से कि मजा आया कि नहीं आया। हाथ जोड़ के तालियां बजाने के लिए कहना पड़ रहा है। अंकल मान क्यों नहीं लेते कि जमाना, हालात, जज्बात सब कुछ बदल चुका है। अब तो रतन नूरा भी परलोक सिधार चुका होगा। क्यों उसकी आत्मा को तंग करते रहते हो? किसी दिन चिमट जाएगी आपको कसम से। मान लिया कि आप कॉमेडियन टॉप क्लास हो, बस अपना मुंह बंद रखा करो। नारी प्रधान देश में इस तरह की औरतें जो औरतों का ही नाम खराब कर रही है, औरतों ने मिलकर इनको उल्टा लटका के मारना चाहिए। बड़ा शौक है इनको नंगी बातें करने का, नंगा करके ही मारना चाहिए। अबे गंजे, विग के बिना तो खुद नंगा सुअर लगेगा। रितेश की झाट के बाल का विग पहनने वाले इतनी घटिया कॉमेडी और बातें करता है तो किसी दिन सोनपुर मेले में पब्लिक तालियां बजाने की जगह सर पे जूते बजा जाएगी। जब टैलेंट नहीं होता तो झाटू लोग ऐसी ही बातें करते हैं। इतनी गेंद जलती है सबसे तो थोड़ी हाजमोला खा ले। इस उम्र में हैजा हो जाना ठीक बात नहीं है। जैसे किडनैपर्स इसको राजू जी समझ के ले गए थे, वैसे ही भगवान राजू जी को ये समझ के ले गए। मत कर लाला, मत कर। तुम लोग भी मत करना सब्सक्राइब। सिर्फ आते हो, वीडियो देख के चले जाते हो। मैं बता रही हूँ पाप लगेगा तुम लोगों को। सुनील पाल तुम्हारे सपने में आके प्राइवेट स्टैंड अप करेगा। रतन नूरा की आत्मा तुम्हें हर जगह दिखाई देगी। किसी दिन सोनपुर मेले में खो जाओगे तुम। अरे ऐसा मत बोलो, मैं अभी कर लेता हूँ। अबे साले तूने भी नहीं किया अभी तक। चप्पल कहाँ है मेरी? चप्पल कहाँ है मेरी? जो अपनी माँ से प्यार करता है वही लाइक करेगा। अभी तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने, नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।